Hello everyone, welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. So in our previous tutorial part number 9, we have covered how to configure summarization both for the default as well as any specific visual. So today is our Power BI tutorial part number 10. Today we are going to create a new visual like this. Is this a table visual? No, it just looks like a table visual but it is not a table visual. Then what is it? Let's see. In our previous Power BI tutorial, we have created this table visual in which we have used region name and sales volume column. So now today we are going to create the matrix visual. Matrix visual is different than table visual because when we create any table visual, we just add the fields at the least of a column. जो भी field हम लोग use करते हैं वो one by one यहाँ पे add होती जाती है just like a list. But to create a matrix, we need to define what to add in a row, what to add in a column and what to add in a value. So for that, just add matrix visual from the visual gallery. हम लोग यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, build pane से भी ऐड कर सकते हैं. Otherwise you can right click on your canvas and click here on the add visual. Now यह देखो, अगर मुझे मैट्रिक्स विजुअल क्रिएट करना है तो हमें रो में डेटा ऐड करना पड़ेगा, कॉलम में डेटा ऐड करना पड़ेगा एंड वैल्यूज के अंदर भी डेटा जो है वो ऐड करना पड़ेगा. What to add in a row and what to add in a column completely depend upon the developer. So for now, I am adding date field as a row. I am adding region name as a column. And I am adding sales volume as a values in our matrix visual. वैल्यूज के अंदर हमेशा हम लोग न्यूमेरिकल फील्ड को ही ऐड करेंगे. ओके, नाउ दिस इज आवर मैट्रिक्स विजुअल. तो ये जो फॉन्ट है वो विजिबल नहीं है. सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू द फॉर्मेट पेन, क्लिक हियर ऑन द मोर ऑप्शन, गोइंग टू द ग्रेड, गोइंग टू द ऑप्शन एंड आई एम इंक्रीजिंग द ग्लोबल फॉन्ट साइज so that our matrix visual is clearly visible to everyone. Now यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, मैट्रिक्स विजुअल क्रिएट किया है बाय एडिंग डेट फील्ड इनटू द रो, रीजन नेम इनटू द कॉलम एंड वैल्यूज इनटू द सेल्स वॉल्यूम. नाउ यू कैन सी हियर इन माय बिल्ड पे. ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने रो के अंदर डेट फील्ड को ऐड किया है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे डेट जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट हो रही है, ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे, लेवल वाइज डिस्प्ले हो रही है. दिस इज नथिंग बट द डेट हायरार्की. ठीक है, डेट फील्ड का हाईएस्ट पार्ट क्या है, ईयर है. फिर उसका लोएस्ट पार्ट क्या होता है, क्वार्टर. क्वार्टर इज नथिंग बट द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स. फिर है मंथ, फिर है डे. ठीक है, इस तरह से हायरार्किकल डेट जो है वो हम लोग टेबल विजुअल में ऐड नहीं कर सकते. आप एक बार ट्राई करो, देन मुझे आंसर जो है वो कमेंट करो. ठीक है. नाउ जैसे कि हम लोगों ने मैट्रिक्स विजुअल के अंदर डेट फील्ड को यूज किया है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हायरार्की यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं. ऑल दिस सिंबल्स आर नोन एज data drill actions. Okay, so if we do not use the date hierarchy, what happens? अगर हम लोग हायरार्की यूज नहीं करेंगे तो मैं क्या करती हूँ, यहां से डेट को स्टैंडर्ड डेट में कन्वर्ट कर देती हूँ लाइक दिस. सो जैसे ही हम लोगों ने डेट हायरार्की को रिमूव किया, स्टैंडर्ड डेट को यूज किया, तो यहाँ देखो डेटा ड्रिल एक्शन जो है वो अभी विजिबल नहीं है. सो अगर हमें किसी विजुअल के अंदर एक्सेप्ट टेबल विजुअल, अगर हमें डेटा ड्रिल एक्शंस देखनी है तो हम लोग क्या करेंगे, हायरार्की जो है वो यूज करेंगे रादर देन स्टैंडर्ड डेट. सो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा ईयर दिख रहा है, ठीक है, हर एक ईयर के पीछे ना एक प्लस वाला सिंबल यहाँ पे विजिबल हो रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सी 1998 डेटा. तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाले सिंबल पर क्लिक करेंगे. ठीक है, सो एक ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं. तो 4 क्वार्टर यहाँ पे पर्टिकुलरली दिस ईयर जो है वो ओपन हो रहे हैं. समझो मुझे पर्टिकुलर किसी क्वार्टर का डेटा देखना है, जस्ट क्लिक हियर ऑन द प्लस सिंबल. तो वो क्वार्टर के अंदर जो भी मंथ है वो मंथ यहाँ पे ओपन हो रहे हैं. सिमिलरली अगर किसी पर्टिकुलर मंथ का डेटा देखना है तो मंथ के अंदर जाके हम लोग उसे एक्सपांड करके देख सकते हैं. सिमिलरली अगर ये हमें कोलैप्स करना है तो माइनस वाले सिंबल पर क्लिक करते चलो तो ये कोलैप्स हो जाएगा. सो इस तरह से हम लोग डेट हायरार्की जो है वो यूज कर सकते हैं. जब भी हम लोग डेट हायरार्की को यूज करते हैं तो यहाँ पे देखो इस तरह से हमें कुछ सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं. ठीक है,
सो अभी देखो उसमें से फर्स्ट सिंबल है एक्सपांड ऑल डाउन वन लेवल इन द हायरार्की। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे ईयर्स शो हो रहे हैं। जब मैं ये एक्सपांड पर क्लिक करूंगी तो क्या होता है, ईयर अलोंग विद द क्वार्टर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, वी कैन एक्सपांड वन मोर टाइम, देन यहाँ पे क्या होगा, ईयर क्वार्टर अलोंग विद द मंथ वहां पे डिस्प्ले होगा। अभी एक्सपांड का सिंबल जो है वो मेरा डीएक्टिव हो गया क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डे अवेलेबल नहीं है मेरे डेटा के अंदर। सो जब हम लोग एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पे लेवल जो है वो ओपन अप हो रही है अलोंग विद द ईच लेवल। ठीक है, समझो अभी मुझे ओनली क्वार्टर से शो करना है, ओनली ईयर ही शो करना है, देन वी कैन यूज दिस ऑप्शन ड्रिल अप। सो हम लोग प्रीवियस वाले स्टेजेस में चले जा रहे हैं। ओके, सो जब हम लोगों ने एक्सपांड किया तो क्या किया उसने, ईयर प्लस क्वार्टर, फिर से एक्सपांड किया तो ईयर प्लस क्वार्टर प्लस मंथ, इस तरह से डिस्प्ले किया। लेकिन समझो मुझे ईयर्स नहीं चाहिए, ओनली क्वार्टर्स का डेटा चाहिए, तो हम लोग ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं, गो टू द नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की। गो टू द नेक्स्ट लेवल, अभी पहली लेवल क्या थी, ईयर थी, नेक्स्ट लेवल मतलब वो ओनली क्वार्टर शो करेगा, फिर से नेक्स्ट लेवल में जाएंगे तो वो ओनली मंथ शो करेगा, लाइक दिस। सो यहाँ पे देखो ओनली क्वार्टर वाइज डेटा जो है वो शो हो रहा है। अभी क्वार्टर वन, ये जो डेटा है वो कौन से क्वार्टर का डेटा है, हर एक ईयर का क्वार्टर वन, हर एक ईयर का क्वार्टर टू फॉर रीजन, ईच रीजन। ठीक है, अगर मैं फिर से यहाँ पे गो टू द नेक्स्ट लेवल करूंगी तो वो 12 मंथ्स यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अभी ये फिगर कहां से आ रही है, ये फिगर जो है वो हर एक ईयर का जनवरी मंथ फॉर द रीजन ग्रेटर मैनचेस्टर, लाइक दिस। हम लोग ये वाला सिंबल जो है वो यूज कर सकते हैं टू गो बैक, क्लिक हियर ऑन द ड्रिल अप। सो दीज आर द डेटा ड्रिल एक्शन। ओके, यहाँ पे और एक सिंबल मुझे दिखाई देता है जो कि है मेरा ड्रिल डाउन। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस भी किया था, 1998 के लिए हम लोगों ने एक्सपांड किया था तो उसके क्वार्टर ओपन अप हो रहे हैं। ठीक है, फिर से अगर हम लोग ये प्लस वाले सिंबल पर क्लिक करेंगे तो मंथ ओपन होंगे, लेकिन ये जो भी डेटा शो हो रहा है ना इसी विजुअल के अंदर ही शो हो रहा है। ठीक है, मुझे सेपरेटली 1998 देखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाले सिंबल का यूज कर सकते हैं। पहले यहाँ पे क्लिक करके ये वाली एक्शन को ऑन करो। सो यहाँ पे देखो ड्रिल मोड इज ऑन। नाउ आई वांट टू सी द डेटा फॉर द ईयर 1998। सो यहाँ पे आके मैंने क्लिक किया। सो यहाँ देखो अभी ओनली 1998 का डेटा ही शो हो रहा है। इन दैट इफ आई वांट टू सी ओनली क्वार्टर 3, क्लिक हियर, तो क्वार्टर 3 ही यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, टेम्पररीली क्वार्टर 1, 2 एंड 4 जो है वो हाइड हो गया। सिमिलरली 1998 ये एक ही ईयर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, टेम्पररी प्रीवियस जितने भी ईयर्स थे वो सारे उसने हाइड कर दिए। सो ये होता है हमारा ड्रिल डाउन मोड। ठीक है, टू गो बैक आई एम क्लिकिंग हियर अगेन ऑन द ड्रिल अप सिंबल। सो दिस इज आवर मैट्रिक्स विजुअल। ठीक है, इन द मैट्रिक्स विजुअल वी कैन सी द टोटल रो वाइज एट द सेम टाइम कॉलम वाइज आल्सो। ठीक है, ये वाला सिंबल जो है हम लोगों ने ड्रिल मोड ऑन किया था, फिर से क्लिक करके हम लोग ड्रिल मोड को ऑफ करेंगे। ठीक है, ना मैट्रिक्स विजुअल के लिए फॉर्मेटिंग के अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो अगर हमें देखना है तो हम लोग फॉर्मेट पेन में यहां से जाएंगे, अदरवाइज क्लिक हियर ऑन दिस सिंबल एंड गो टू द मोर ऑप्शन। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वाले ट्यूटोरियल में भी देखा था कि प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन के अंदर जी ये जो ऑप्शन है वो हर एक विजुअल के लिए कॉमन है, लेकिन जो विजुअल हेडर है हमारा, ठीक है, उसके अंदर जो भी ऑप्शन है हमारे पास वो अकॉर्डिंग टू द विजुअल चेंज होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो रो वाइज हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कॉलम हेडर्स है, टोटल्स है, सब टोटल्स है, ग्रैंड टोटल है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ऑप्शन हमें दिख रहे हैं फॉर द फॉर्मेटिंग ऑफ द मैट्रिक्स विजुअल। ओके, नाउ यहाँ पे देखो ये जो ऑप्शंस हम लोगों ने देखे थे, ठीक है, ये हमें ऊपर भी एक मेनू ओपन हो रहा है डेटा ड्रिल, यहाँ से भी हमें ये ऑप्शन जो है वो विजिबल होते हैं। ओके, सो दिस इज द मैट्रिक्स विजुअल। It just look like a table visual, but it is not a table visual. It is a combination of row, column and values. So one question from my side, can you add date hierarchy in a table visual? So इसका आंसर मुझे नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल में आप लोग कमेंट करके बताओ।
ठीक है, कि टेबल विजुअल के अंदर हम लोग डेट हायरार्की ऐड कर सकते हैं क्या? अगर हम लोगों ने ऐड की तो क्या हमें वो डेटा टेबल एक्सेस जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है क्या टेबल विजुअल के अंदर? So for now, we will stop here. Thank you. Stay tuned. Please subscribe.